प्रश्न ये बहुत आता है हमारे पास। जैसे जो दीक्षित हो गए हैं, जिनको एक उपासना पद्धति मिल गया, उनको तो मार्ग मिल गया है। कुछ ऐसे हैं जो नाम जप करते थे, पहले हनुमान जी का करते थे या किसी अन्य देवी देवता का करते थे, बट अभी जैसे राधा नाम में रुचि हुई या राम नाम में रुचि हुई, उनको बहुत भय बना रहता है कि ये नाराज हो जाएंगे। हाँ, नहीं। अच्छा, नाराज हो जाएंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा ये उसके भी मुख्य भाव ये रहता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब भगवान एक ही है। कभी तुमको ऐसा प्रसंग दिखाई दे रहा हो कि वो पहले उनके भक्त रहे और फिर नाराज हो गए, भगवान ने उनका विनाश कर दिया? आज तक इतिहास में हमको दिखाना किसी भी एक का। हाँ, भक्त का अगर कोई अनर्थ करेगा तो बात हो सकती। जैसे देवी जी की उपासना करते थे दस्यु लोग, चोर लोग, उन्होंने एक कामना की कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। उनके संयोग के साथ पुत्र हो गया तो बलि के लिए उन्होंने एक मनुष्य पकड़ा। दस्यु थे वो तो, और खूब छूट दे दी सब खान पान के सब, तो वो खूब आराम से खा। उसको पता नहीं था, उसे कहा खा लो, काटे जाओगे, वहां बलि चढ़ाए जाएंगे। वो भाग गया पता नहीं कैसे। अब जो उनके जो अनुचर थे उनको पता लगा, भाग गया, तो बोले हमारी बलि चढ़ा देंगे। तो दौड़ के ढूंढने की कोशिश की तो मिल गए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी महाराज ब्रह्मानंद में छके हुए। अब इनको ले गए, नहाया धुलाया, खिलाया पिलाया, और देवी के सामने सर ऐसे झुकवा के, और जब काटने किया तो देवी फाड़ करके मूर्ति को साक्षात प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही उपासकों को काट के फेंक दिया। जड़ भरत जी ने ना एक बार देवी जी को प्रणाम किया, ना धन्यवाद दिया। देखा कोई रोकने वाला नहीं, उठ के चल दिए। ऐसी भगवान की निष्ठा भक्ति। भगवान के भक्त को यदि कोई अनर्थ करने लगे तो उसी का इष्ट उसका नाश कर देगा। अब आप देखो, देवी जी के सामने जड़ भरत जी का गला काटने, तो देवी जी को प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा भक्त तो ये है, ये तो है नहीं। पर समझ गई ना, इतना क्रोध आया कि मेरे इस महान भक्त को ऐसे, तो काट के अपने भक्तों को फेंक दिया जो चोर लोग थे। भागवत में प्रसंग पढ़ के देख ले। इसका मतलब है सत्य की उपासना, भगवान की उपासना करोगे तो सब आपके हैं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं तो देवी जी की आराधना करने वाले वो लोग थे, जड़ भरत जी तो नहीं थे ना। फिर क्यों जड़ भरत जी का पक्ष लेकर के देवी जी ने उनको मार डाला? क्योंकि एक महान भागवत की हत्या करने जा रहे थे। तो हमें लगता है कि सब प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जो पहले नाम जप कर रहे थे उसका फल ये होगा कि श्री कृष्ण नाम की प्रीति हुई है, ऐसा भाव रखिए। नहीं तो फिर आपके उपासना में संशय बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो फिर आप किसी भी उपासना में नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लगेगा आप गणेश जी जप रही हैं तो वो नाराज हो रहे, जैसे आप कह रहे हो। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम केवल राधा ही राधा नहीं जपते रहे। अरे बचपन में थे तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, आगे बढ़े तो फिर महावाक्य, फिर संन्यास। हम आज भगवान शंकर के, हाँ, आज महादेव जी का कोई हफ्ता नहीं होता, विश्वनाथ जी का प्रसाद आता है। पहले से ज्यादा दुलार महादेव जी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार अंबा जी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये सब उन्हीं का प्रसाद है। उन्होंने कृपा करके मुझे इस मार्ग में बढ़ाया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है, आज तक। पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले थे, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे, प्यारा लगा, मांगना तो आता नहीं था, घर में अम्मा से मांगना आता था। अब किससे कहे? तो एक मन ने कहा लौट चलो। कांप गए कि यार अभी तो घर से भगवान के लिए निकले, मन ने धोखा दे दिया, कह रहा लौट चलो, भोजन कौन देगा? इतने ही में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा, और उसमें दही लिए हुए आया। हमारे पास आके कहा, बोला बच्चा, यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। हम कहा हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था। उनका देखो, हम उनके लिए दही लाए थे, अब संत के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। हम कहा ऐसे हम क्यों पी ले? बोले नहीं, पी लो आप। और ढक्कन खोला तो गांव में दूध गड़वा में पकाया जाता है, वो दूध जो लाल लाल दही हो जाता है। पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की
खूब लपट के रोए कि अब मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि जीवन मेरा ओ 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक। तो हमको तो नहीं लगा कि हम राधा राधा बोलेंगे तो शिव जी नाराज हुए। हमें लगा शिव जी की कृपा हुई है तभी हम राधा बोल पाए हैं, तभी हम वृंदावन में उपासना प्राप्त किए हैं। और भगवान श्री राम जी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से हरि की भक्ति, भगवान हरि की कृपा से शिव की भक्ति, ये परस्पर है। नाराज होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जो पहले राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जो हरि जो प्रसन्न हुए तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है, वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए।